था। सबसे पहले तो SUM में रिपोर्टिंग था, फिर उसके नेक्स्ट डे हमारा वहाँ पे फ्लैग ऑफ सेरेमनी जैसा हुआ। और उसी दिन दोपहर में हमारी ट्रेन थी और फिर हम यहाँ पे सोलांग में आए। सोलांग से वाया व्हीकल में डुंडी तक आए और फिर हमारा बेस कैंप के लिए वहाँ पे ट्रैक था। वो करीबन 4-4.5 घंटे जैसा था। लेडी लेक बेस कैंप पे हम लोगों ने एक दिन पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए रखा था। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने जो भी टेक्निकल गियर्स थे आइस और स्नो में यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में पहले डिटेल बताया, क्योंकि माउंटेन में सेफ्टी मेन है कि हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे सबको सब इक्विपमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए और उसी वजह से हम लोग सेफ तरीके से क्लाइंब करके वापस आ सकें। इन केस आप रोप ऑफ होके चल रहे हैं, किसी का फॉल होता है, अरेस्ट कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहीं पर ही गिर रहा हूँ, ठीक है, फॉल हो रहा है। आपका जो लेफ्ट हैंड है पॉइंट के पास फॉल हो गया, आपने एक्स को जोर से मारा, जो इसका एंगल रहेगा 45 डिग्री एंगल में आपने इसको मारना है और जो आपका पॉइंट वाला पोर्शन है वो भी नीचे पूरा दब जाएगा। अब आपने रेस्ट तो कर दिया है, खड़े कैसे उठना है? पहले बॉडी को पुश करना आगे की तरफ, आपके चेस्ट के पास आएगी हाथ में, फिर टो के ऊपर इस तरह से आगे किया थोड़ा और, फिर जैसे आप कंफर्टेबल लेवल में आते हैं इसको ऐसे ही आपने पूरा स्टैंड आना है। एक चीज़ और रखना याद है, एक्स जब लगाओगे ना आप शरीर से थोड़ा दूर ही रखना इसको है। और इसको बोलते हैं जी जुमार या असेंडर भी बोल सकते हैं। असेंड का काम करेगा खाली। इसके पार्ट्स लॉक, इसका टिथ, रोप चैनल और हैंडल। इसको आप कैराबिनर होल या आई होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से काम करेगा वैसा ही रोप चैनल से डाला, लॉक किया और फिर से जा रहा हूँ ऊपर, छोड़ सकता हूँ। और जो इसका सोल है, वाइब्रेंट सोल बोलते हैं इसको, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया से पकड़ ले लेता है, हार्ड रहता है, जिसमें आप क्रैम्पॉन भी आराम से लगा सकते हैं। तो लगाया, फिर आपने हिल को प्रेस करना है ऐसा, फिर जो इसके लूप है इनको प्रॉपर टाइट करना है, इतना टाइट करना है कि ये निकले ना। एक बार लगाया, जब तक आपका क्लाइंबिंग ख़त्म नहीं होता है, जब तक आप खुद से ना निकालो तब तक नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आइस में कंडीशन ऐसा रहता है, आप 80 डिग्री 70 डिग्री में खड़े हैं, वहाँ जाके क्रैम्पॉन खुल गया तो लगाना मुश्किल है। और वहाँ पर ऐसा भी है, बिना क्रैम्पॉन के आप एक भी स्टेप नहीं चढ़ पाओगे। तो कोशिश करना जब भी आप क्रैम्पॉन लगा रहे हैं वो इतना टाइट हो लगाते हुए कि वो निकलने के चांसेस ना हो। यहाँ पहुँच के भी हमने देखा कि जिस दिन हमारा एक्चुअल समिट डे था प्लान का, उस दिन स्नोफॉल के चांसेस 80% के आसपास थे, तो उस दिन हम रिस्क नहीं ले सकते थे। और उसके बाद कंटिन्यूस 3-4 दिन वेदर ख़राब था, तो बेस कैंप पर हम उतना रुक भी नहीं सकते थे। तो हमको एक डिसीज़न लेना था कि हम कैसे करें। सब ने मिलके ये फाइनली डिसाइड किया कि हम बेस कैंप से सीधा पुश करेंगे।
जिसकी वजह से हमारा अप्रोच हालांकि लंबा हो गया। टोटल अप्रोच हमारा 15 घंटे के आसपास हो गया। पर एक बात की खुशी वो थी कि सभी का सिलेक्शन एक प्रोसेस थ्रू हुआ था। इसका मतलब ये है कि सभी में स्टेमिना था, सभी बंदे फिट थे। नेक्स्ट से समिट तक का जो स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लाइक एक तरफ पूरी थकान थी और एक तरफ व्यू था। फ्रेंडशिप पिक पहले भी मैंने क्लाइम कर रखी है, पर इस बार की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही हार्श थी। हमको शोल्डर पहुंचने तक ही क्रेवासेस वगैरह क्रॉस करने पड़े। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! एसवीएम के जय! एसवीएम के जय! हम 10 मेंबर में से हमने 9 ने सबमिट किया और साथ में हमारे साथ जो टीम मैनेजर के दौर से राठौड़ सर आए थे, उन्होंने भी सबमिट किया। और ये समिट हम ट्रिब्यूट करना चाहेंगे रिसेंटली जो नीम के एडवांस कोर्स में जो हादसा हुआ और हमारे जो सारे फेलो माउंटेनियर्स थे, काफ़ी लोगों की जान वगैरह गई। हम उन सबको ये समिट ट्रिब्यूट करना चाहेंगे। અમુક વસ્તુ કેવું છે કે આપણું ફિલ્ડ એવું છે જે ઘટના થઈ જાય એ તમને ગમે ઘણું સ્વીકારવું પડે. મને તો પછી બીજા દિવસે ક્લાઇમ કીધું હતું કેમ મારા પગ હલ્યા છે વિચાર કર શું કરવાનું એ અને હું બેઠો તો પાછા હોય એવું કા પાણી છે બોબી આપજે.